साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेसिक मैथ पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सब भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न, इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो फ्रैक्सियो शब्द से हुई। तो भिन्न का क्या मतलब होता है? भिन्न को रिप्रेजेंट करने के लिए भिन्न क्या होता है? किसी भी संपूर्ण भाग का कोई भी हिस्सा हो, किसी भी संपूर्ण भाग का अगर कोई भी हिस्सा हो, कोई भी भाग हो, उसको दर्शाने के लिए हम भिन्न का उपयोग करते हैं। किसी भी संपूर्ण भाग के किसी भी हिस्से को दर्शाने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेब है, ये तो पूरा सेब है आपका, और अगर इसके हमने 4 टुकड़े कर दिए, इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो भिन्न क्या करता है? इस सेब के किसी भी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल, इसको कहा जाता है। तो भिन्न को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके 2 एलिमेंट होते हैं। भिन्न को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सेब के अगर इस कटे हुए भाग को हमको रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसमें टोटल कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। और कितने पार्ट को हमको रिप्रेजेंट करना है? 1 पार्ट को। तो ये आपका भिन्न का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे ही हम भिन्न को दर्शाते हैं या लिखते हैं, जिसमें नीचे वाला पार्ट को क्या कहते हैं? हर कहते हैं, और ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं। हर क्या हमको बताता है? हर हमको ये बताता है कि कोई भी चीज के कितने इक्वल पार्ट हैं, कितने बराबर भाग हैं। हर हमको ये बताता है कि किसी भी चीज को कितने इक्वल पार्ट में, कितने बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। और अंश हमको ये बताता है कि उस चीज के कितने पार्ट को लिया गया है, चूज किया गया है। अंश हमको ये बताता है। इसके बाद भिन्न के बारे में हम पढ़ेंगे कि भिन्न कितने तरह के होते हैं। तो पहला जो भिन्न होता है वो उचित भिन्न। उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? उचित भिन्न क्या होता है? ऐसे भिन्न जिनमें अंश हर से छोटा होता है। ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है, ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसे भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले लिया 2/5, 2/5। तो इसमें अंश क्या है? हर से छोटा है। प्रॉपर फ्रैक्शन का ये कंडीशन है, उचित भिन्न का ये शर्त है कि अंश हर से छोटा होना चाहिए। तो इसमें आपका अंश 2 है और हर क्या है? 5 है। तो अंश क्या है? हर से छोटा है। इसमें इसको हम इंग्लिश में नुमरेटर कहते हैं। अंश को इंग्लिश में नुमरेटर कहा जाता है, और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहा जाता है। डिनोमिनेटर। तो एक बार फिर हम बताते हैं उचित भिन्न क्या होता है। ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो, नुमरेटर क्या हो? डिनोमिनेटर से छोटा हो, ऐसे भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। दूसरे शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी भिन्न जिसमें डिनोमिनेटर नुमरेटर से बड़ा हो। दूसरे भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर नुमरेटर से बड़ा हो। इसमें देखिए डिनोमिनेटर नुमरेटर से बड़ा है या नुमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। दूसरा भिन्न हम पढ़ेंगे। जो दूसरा भिन्न का प्रकार होता है वो अनुचित या विषम भिन्न होता है। विषम भिन्न, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अनुचित भिन्न को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अनुचित भिन्न क्या होता है? सेम इसका अपोजिट होता है। ऐसे भिन्न जिनमें अंश जो होता है वो हर से बड़ा होता है। अंश जो होता है हर से बड़ा होता है, मतलब जो नुमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है।
जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से छोटा होता है। जो डिनोमिनेटर है हर है वो अंश से क्या है छोटा है, या जो अंश है वो हर से क्या है बड़ा है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 6/5, 7/3, 8/5, इन सब में हमको ये दिख रहा है कि अंश जो है वो हर से बड़ा है। तो ये सब जो भिन्न होती हैं वो अनुचित भिन्न कहलाती हैं। तीसरा जो भिन्न का प्रकार होता है वो समान भिन्न होता है। समान भिन्न जिसको कहा जाता है लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शन जिनका हर समान हो, ऐसे फ्रैक्शन जिनका हर समान हो। जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। अब इसमें हमको दिख रहा है कि सभी जितने भी भिन्न हमने लिखे हैं उनका हर क्या है समान है। हर क्या है? हर क्या है? समान है। तो ऐसे भिन्न जिनका हर समान है वो सभी भिन्न समान भिन्न कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसके बाद हम 4th नंबर पे जो भिन्न पढ़ेंगे वो असमान भिन्न। असमान भिन्न क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसके हर समान न हो। ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे भिन्न जिनके हर समान ना हो। जैसे 1/2, 1/3, 3/5। तो हमको ये दिख रहा है कि इनके हर समान नहीं हैं, हर समान नहीं हैं, इसलिए समान नहीं हैं, इसलिए इन सब भिन्नों को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, असमान भिन्न कहते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या है? ऐसे भिन्न जिनका हर समान है, और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है? ऐसे भिन्न जिनका हर समान नहीं है। यही दोनों में डिफरेंस है। अगला जो भिन्न है, भिन्न का प्रकार है वो है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, अगला भिन्न क्या है? इकाई भिन्न। इसको क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न जिनका हर अंश क्या हो? एक हो। ऐसे फ्रैक्शन जिनका अंश क्या हो? एक हो। हर से कोई मतलब नहीं होता है कि क्या है, लेकिन अंश एक होना चाहिए। इकाई भिन्न के लिए ये कंडीशन होना चाहिए कि उसका अंश समान होना चाहिए और वो भी एक होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो इन सभी भिन्न को हम इकाई भिन्न कहते हैं। ऐसे भिन्न जिनका अंश क्या हो? एक हो। हर कुछ भी हो सकता है लेकिन अंश क्या हो? एक हो। ठीक। अगला भिन्न हम पढ़ेंगे मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न को पढ़ने से पहले हम कुछ इसके बारे में समझेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसी भिन्न जिनमें एक संपूर्ण संख्या रहती है, एक पूर्ण संख्या रहती है, परफेक्ट नंबर रहता है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये एक सेब है और ये भी एक सेब है। अब इस सेब के हमने 4 टुकड़े कर लिए। ये तो एक पूरा सेब है और इसका हमने एक पार्ट ले लिया। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है और उचित भिन्न होता है, उचित भिन्न होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होता है और उचित भिन्न होता है। उचित भिन्न आप लोगों ने पढ़ा। तो पूर्ण संख्या में क्या हो गया? जैसे ये एक सेब है
और उचित भिन्न में क्या हो गया, अब इस सेब का हमको ये पार्ट लेना है, तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 लिखेंगे। ये आपका उचित भिन्न हो गया, ये क्या हो गया, उचित भिन्न हो गया, और ये क्या हो गया, नंबर हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। तो मिश्र भिन्न में क्या होता है, एक परफेक्ट नंबर होता है और एक उचित भिन्न होता है, एक पूरी संख्या होती है और एक भिन्न होता है। तो 7वें नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रैक्शन में, भिन्न पूर्ण संख्या के रूप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों को जानने के लिए कि भिन्न पूर्ण संख्या के रूप में क्या होता है। जैसे हमने एक भिन्न लिख दिया, एक चीज लिख दी 35/7, 35/7। अब इसको बच्चे जब देखते हैं तो कहते हैं ये तो क्या है, अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 क्या है, होल नंबर है, 5 पे क्या है, होल नंबर है। ये तो कोई भिन्न है नहीं, क्योंकि भिन्न तो आप लोगों ने सीखा था कि भिन्न तो किसी भी नंबर का एक पार्ट होता है। तो ये तो आपका होल नंबर हो गया, पूरे 5 पूरा 5 हो गया। तो इसलिए जो भिन्न होता है वो पूर्ण संख्या के रूप में भी होता है, जिसको बच्चों को पहचानने में अगर उन्होंने पढ़ाई की है तो इससे आसानी हो जाती है। इसमें क्या है, नहीं तो बच्चे इसको देख के कहते हैं ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 14/7, तो इसमें 2 आ गया, 6/2 आ गया, तो ये भी क्या है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन एज ए होल नंबर, इसको कहते हैं भिन्न पूर्ण संख्या के रूप में। इसमें आपको दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो होल नंबर आ रहा है, परफेक्ट नंबर आ रहा है। तो इससे ये हमको पता चलता है कि जो फ्रैक्शन होता है परफेक्ट नंबर के फॉर्म में भी राइट हो सकता है, लिखा हुआ हो सकता है। तो देखने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन कहीं मिक्स्ड नंबर के फॉर्म में तो नहीं राइट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो बच्चों को भिन्न में समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हमने कोई भिन्न लिख दिया 3/5। अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6/10 आ जाएगा। तो ये 6/10 क्या हो गया, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, समतुल्य भिन्न हो गया। इसी तरह हमको कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हो, निकालने हो 3/5 के, तो उसमें हम ऐसे बारी बारी से नंबर से अंश और हर में गुणा करते जाएंगे। इसका 9/15 आ जाएगा। तो 9/15 भी 3/15 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो बच्चों को समझाने के लिए जैसे मान लीजिए कि 1/2 है एक फ्रैक्शन, 1/2 है, एक हमने यहाँ सेब बनाया उसका आधा पार्ट कर दिया। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो कलर्ड पार्ट है ये हो गया। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी एक सेब है, इसमें हमने क्या कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए इसके। तो ये आपको दिख रहा है, इसमें कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, 4, और 2 टुकड़े हमने चूज कर लिए उसमें से। तो आपको दिख रहा है फिगर के माध्यम से हम कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। इसमें 2/4 हो गया, 4 इक्वल पार्ट थे और 2 पार्ट हमने ले लिए। तो इसमें हमको ये दिख रहा है कि 2/4 1/2 का 2/4 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। फिगर के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं। तो आपको कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं, समतुल्य भिन्न निकालना है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी भिन्न लिखा है, जैसे 1/6 लिखा है, इसका आपको समतुल्य भिन्न निकालना है,
तो किसी भी नंबर से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई सेम नंबर से करेंगे। मल्टीप्लाई सेम नंबर से क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि कोई भी नंबर अगर दिया है जैसे 5 और इसमें अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो इस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में समतुल्य भिन्न निकालने के लिए।